अभी अभी मैं एक व्हाट्सएप भी देखा है जिसमें ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं उनके साथ तस्वीर मेरी लगाई दी गई है, जबकि मैं सुबह से विजयपुर में था और अभी वहाँ से आके आपके साथ बैठा हूँ। क्योंकि मेरा संपर्क उनके साथ नहीं है कि वो कब आ रहे हैं और किसको ज्वाइन कराने आ रहे हैं। अभी तक तो कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है, ना ही मैं किसी के संपर्क में हूँ, ना मेरी किसी लीडर से बात हुई है, ना किसी मेरे बड़े बीजेपी के नेता के साथ बात हुई है। अफवाहें और आपके ज़रिए से मैं सुन रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ। दिनों में यही पूछना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में क्या किसी नेता से आपकी मुलाकात हो सकती है क्या? नहीं, देखिए अभी तक तो मेरी कोई बात नहीं हुई, ना कोई मैंने अभी कोई सोचा है कि अभी तक मेरी किसी भी लीडर के साथ कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब ठीक चल रहा है, कोई नाराजगी, कोई गिला शिकवा तो नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस में? आज आप भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आज भी अपना नेता मानते हैं? देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेचर बहुत बड़ा है, वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमारे लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं। के अलावा किसी और पार्टी से संपर्क है? देखिए, मेरे किसी के साथ भी कोई संपर्क नहीं, मैं अपने काम से हमेशा रहता हूँ। र्यूमर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। सच्चाई बिल्कुल भी नहीं। देखिए र्यूमर्स हैं। पहली मैंने आपसे स्ट्रेट वे ये भी बात की है कि अभी तक मेरा किसी के साथ जिनका आप नाम ले रहे हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के, मेरा किसी के साथ कोई भी अभी तक राब्ता नहीं है। यह इतिहास गवाह है, जब भी कोई मुख्यमंत्री बना है वो कश्मीर से बना है। क्या सुरजीत सिंह सलाथिया जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? क्या देवेंद्र सिंह राणा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री? आपको लगता है कि जम्मू के नेताओं को इकट्ठा होने की ज़रूरत है? अगर जम्मू के हित की बात करें, जम्मू के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, और जम्मू के लिए मैंने कहा कि तमाम पार्टीज एकजुट होके, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी प्रीमियर पार्टी है और जो कि देश में जिनकी हुकूमत है, उनको भी आगे आना चाहिए। जम्मू की हित का कोई भी आदमी बात करेगा, मैं उनके साथ। जम्मू कश्मीर में इस समय सियासत जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है और चर्चाओं का बाज़ार गर्म है। और आपको बता दूं कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जल्द जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं और उनके दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के 5 बड़े दिग्गज नेता भाजपा का दामन थाम सकते हैं। और उनमें सबसे ज़्यादा देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है। और इसी अफवाह को पूछने के लिए आज हम सुरजीत सिंह सलाथिया जी के पास आए हैं, और इस अफवाह में कितनी सच्चाई है यही जानने के लिए आज हम इनके पास आए हैं। सलाथिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका जी सर, आपने भी अफवाह सुनी होगी कि सुरजीत सिंह सलाथिया जो है वो भाजपा का दामन जो है वो थाम सकते हैं। बहुत से आपके सोशल मीडिया पे बहुत से चैनल्स ने इस बात को चलाया है कि मैं बीजेपी में ज्वाइन हो रहा हूँ। अभी अभी मैं एक व्हाट्सएप भी देखा है जिसमें ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं उनके साथ तस्वीर मेरी लगाई दी गई है, जबकि मैं सुबह से विजयपुर में था और अभी वहाँ से आके आपके साथ बैठा हूँ। तो अफवाहें काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। जहाँ तक हमारे होम मिनिस्टर का जो देश के गृह मंत्री हैं, वो आपने कहा कि वो आने वाले हैं जहाँ जम्मू में, तो मुझे लगता नहीं कि वो तो उनका एज ए होम मिनिस्टर है, वो किसी भी जगह पे किसी भी स्टेट में कहीं भी जा सकते हैं। हो सकता है आ सकते हैं, क्योंकि मेरा संपर्क उनके साथ नहीं है कि वो कब आ रहे हैं और किसको ज्वाइन कराने आ रहे हैं। अभी तक तो कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है, ना ही मैं किसी के संपर्क में हूँ, ना मेरी किसी लीडर से बात हुई है, ना किसी मेरे बड़े बीजेपी के नेता के साथ बात हुई है। अफवाहें और आपके ज़रिए से मैं सुन रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ। अभी कोई ऐसी बात नहीं है। हमने 4 दिन पहले ही 3-4 दिन हो गए हैं कि हमने अपना जो इलेक्शन का प्रोसेस था पार्टी का वो ख़त्म किया है, और हम तो अभी तक तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूँ, कोई ऐसी बात नहीं अभी है। तक हैं, क्या कल तक रहेंगे? देखिए, सवाल ये है कि आप कहते हैं कि अभी तक तो मैं हूँ, लेकिन मैं तब आपसे बात करूँ, तब मैं आपसे मीडिया से ये बात करूँ जब मेरी कहीं बात चल रही हो। जब मेरी कहीं बात ही नहीं चल रही है तो मैं इसमें क्या कह सकता हूँ? तो आने वाले दिनों में यही पूछना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में क्या किसी नेता से आपकी मुलाकात हो सकती है क्या? नहीं, देखिए अभी तक तो मेरी कोई बात नहीं हुई, ना कोई मैंने अभी कोई सोचा है। तो लोग कह रहे हैं
कितना सच्चाई है कितनी नहीं है ये लोग जाने जो चला रहे हैं इस बात को। मैं तो अभी आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक मेरी किसी भी लीडर के साथ कोई संपर्क नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब ठीक चल रहा है, कोई नाराज़गी कोई गिला शिकवा तो नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस में? कॉन्फ्रेंस हमारी जमात है, हमारे अंदरूनी मामले हो सकते हैं, हमारी आपस में डिस्कशंस होती हैं किसी इश्यूज़ पे। हमने हमेशा जम्मू की बात की है, जम्मू के काज की बात की है। हम अपने धड़ल्ले से बात रखते हैं। हम वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, हम बाकी जगहों पे भी हैं, तो हम हमेशा जम्मू की बात रखते थे, जम्मू के काज की बात रखते थे। इसमें कोई दूसरी बात नहीं। आज आप भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आज भी अपना नेता मानते हैं? देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेचर बहुत बड़ा है, वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमारे लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। मतलब कि आप कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे? अभी सवाल इस बात का है कि मैं पार्टी के, मैंने आपसे पहले ही क्लियर किया है कि अभी मेरी किसी से बात ही नहीं हुई है, तो मैं पार्टी का नाम कैसे लूँ जब मैं जहाँ तो किसी के साथ भाजपा के अलावा किसी और पार्टी से संपर्क है? देखिए, मेरे किसी के साथ भी कोई संपर्क नहीं, मैं अपने काम से हमेशा रहता हूँ। मैं, आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादा चैनल्स पे भी नहीं आता हूँ, आपको शायद मालूम होगा कि मैं कभी इंटरव्यूज़ में या कभी किसी बात पे नहीं आता हूँ। मैं अपने काम से मैं अपने काम को काम समझता हूँ। मैं लोगों की खिदमत में लगा रहता हूँ, वो मेरा काम है, चाहे वो मैं पावर में हूँ या नहीं हूँ। मेरा काम है लोगों की मदद करना, अपना फ़ोन करना, चिट्ठी देना, जहाँ तक जा सकता हूँ जाने की कोशिश करता हूँ। अपना एक जो प्रिंसिपल शुरू से बनाया है पिछले 45 साल से, उस पर मैं चला हूँ। आज भी कौन सी यहाँ इलेक्शंस हो रही है, आज भी मैं सुबह जाता हूँ वहाँ दफ्तर में, शाम को वापस आता हूँ, तो वहाँ पे 10 मिलते हैं, 50 मिलते हैं, 500 मिलता हूँ लोगों से, उनकी बात को सुनता हूँ, उनकी मुश्किलात सुनता हूँ, वो मेरा काम है। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, जब कोई बात होगी तो आपके सामने आ जाएगी। बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के। जनता ये जानना चाहती है कि जो चर्चाएं चल रही हैं कि अमित शाह आएंगे और सलाथे साहब जो है वो भाजपा का दामन थामेंगे, वो जनता ये जानना चाहती है। सीधी बात मैं आपसे करूंगा कि क्या जो र्यूमर्स चल रहे हैं उसमें ज़रा सी भी कोई सच्चाई है? सवाल इस बात क्या है कि र्यूमर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, सच्चाई बिल्कुल भी नहीं। देखिए र्यूमर्स हैं। पहली मैंने आपसे स्ट्रेट वे ये भी बात की है कि अभी तक मेरा किसी के साथ, जिनका आप नाम ले रहे हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के, मेरा किसी के साथ कोई भी अभी तक राब्ता नहीं है। चलिए, देवेंद्र सिंह राणा ने साथों से कहा है कि जम्मू के हितों के लिए अगर मुझे पार्टी छोड़नी पड़ेगी, अगर जम्मू के हित की बात आएगी, तो सलाथे साहब भी क्या देवेंद्र सिंह राणा की बातों से सहमत हैं? अगर जम्मू के हित की बात आएगी तो जहाँ तक आपका ये कहना है कि जम्मू हमारा जो है वो दिल है। सवाल इस बात का है, जम्मू के हित के लिए हम सबसे आगे होंगे, हम जम्मू के लोगों के लिए आगे होंगे, हम जम्मू के काज को लड़ेंगे, हम उन लोगों में नहीं हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस रियासत को, इस जम्मू कश्मीर की सरहदों को कायम करने के लिए जो डोगरों ने कुर्बानी दी, वो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अगर जम्मू के लोगों ने कुर्बानी दी, उससे ज़्यादा हमारे लोगों ने, जो मेरा गांव है, जो मेरा इलाका है, सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने इन सरहदों को कायम करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देके उन सरहदों को कायम किया। साथ ही साथ एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, जम्मू के नेताओं की, जितने भी चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हों, पीडीपी के हों, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, अपनी पार्टी के हों, हर जम्मू के नेताओं की बात कर रहा हूँ, तो वो हमेशा जम्मू की हित की बात करते हैं, लेकिन नुमाइंदी जो है वो हमेशा कश्मीर के नेताओं ने की है। इतिहास गवाह है, जब भी कोई मुख्यमंत्री बना है वो कश्मीर से बना है। क्या सुरजीत सिंह सलाथिया जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? क्या देवेंद्र सिंह राणा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? हमेशा क्यों भेदभाव किया जाता है? क्यों कश्मीर ही को जो है वो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया जाता है? क्या जम्मू के नेताओं में इतनी काबिलियत नहीं है कि जम्मू से जो है वो लीडरशिप शुरू हो? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सवाल इस बात का है कि चीफ मिनिस्टर बनाना और उसके ऊपर नंबर्स चाहिए। सवाल इस बात, फिर जम्मू के नेता एक प्लेटफॉर्म बनाए, एक रीजनल पार्टी बनाए। मेरी बात सुनिए।
सवाल इस बात का है कि उसमें कांग्रेस के लोग भी आते हैं, बीजेपी के भी आते हैं, पैंथर्स के भी आते हैं, तो हम डिवाइडेड हाउस है। बिल्कुल। मसला इस बात का है कि जम्मू में आज भी लोगों को कहना चाहता हूं कि हम जम्मू के काज के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए, तब जाके बात जो है वो बन सकती है। अब मुझे बताइए कि जब नंबर्स ही हमारे पास नहीं होंगे तो चीफ मिनिस्टर तो वहाँ का बनेगा जहाँ नंबर्स होंगे। आपको लगता है कि जम्मू के नेताओं को इकट्ठा होने की ज़रूरत है? अगर जम्मू के हित की बात कर रहे हैं, जम्मू के हित के लिए जम्मू के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, और जम्मू के लिए मैंने कहा कि तमाम पार्टीज एकजुट होके, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी प्रीमियर पार्टी है और जो कि देश में जिनकी हुकूमत है, उनको भी आगे आना चाहिए इसके लिए कि रियासत वापस हो और रियासत हमें स्टेटहुड मिले। अगर भाजपा जम्मू के हित की बात करेगी तो क्या सलाथिया साहब भाजपा का दामन थामेंगे? कोई भी आदमी, भाजपा क्या, कोई भी आदमी छोटी की छोटी पार्टी का भी होगा, वो जम्मू की आवाज़ को उठाएगा। सुरजीत सिंह सलाथिया उसके साथ होगा। आपको क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के हित की बात नहीं करती? सवाल इस बात का है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ कहाँ सवाल आ गया। आपने कहा कि जम्मू की हित की कोई बात करेगा, हमने कहा कि जम्मू की हित का कोई भी आदमी बात करेगा, मैं उनके साथ, कोई भी पार्टी मैं उनके साथ। अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा है, ये कहा जा रहा है कि स्टेट का दर्जा जो है वो जल्द जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाएगा। मैं उनका शुक्रिया करता हूँ कि वो जनाब माननीय होम मिनिस्टर साहब जो है अगर रियासत को वापस करें, इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है। लाल सिंह जी ने जो है वो देवेंद्र सिंह राणा को ऑफर किया है कि आप हमारी पार्टी में आ सकते हैं, क्योंकि लाल सिंह हमेशा जम्मू के डोगरों की बात करते हैं। देखिए, लाल सिंह साहब जो हैं, उनका क्या कहना था क्या नहीं कहना था, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि मैं जम्मू की बात करता हूँ। उन्होंने देवेंद्र सिंह राणा जी से साथ बात की है, तो वो देवेंद्र सिंह राणा जी जाने या लाल सिंह जी जाने, मैं मेरे साथ तो कोई ऐसी बात हुई नहीं कि मैं उस बात को इंडोर्स करूं। मेरी तो बात कोई हुई नहीं। जब लाल सिंह से कोई बात होगी, वो क्या कहते हैं, क्या होगा, डिस्कशंस होगी, उसके ऊपर बात करेंगे। जम्मू डिक्लेरेशन के हक में हैं आप? देखिए, जम्मू डिक्लेरेशन के लिए आपको मैं आपकी जो है यादाश्त के लिए ये बता दूं कि जम्मू डिक्लेरेशन का जिस दिन देवेंद्र सिंह राणा जी ने प्रेस नोट दिया था, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा जलसा विजयपुर में मैं किया था मैंने, जिसके अंदर मैं जम्मू डिक्लेरेशन की बात की थी। मैंने उसको इंडोर्स किया था इस बात को। चलिए, आखिरी में चलते एक बार फिर वही सवाल पूछना चाहूँगा, क्या जो 5 नाम चल रहे हैं जिनका बोला जा रहा है कि वो भाजपा का दामन थामे, आखिरी में, क्योंकि जनता जानना चाहती है, क्या इस अवाम में कोई मेरी जनता से अपील है, जनता सबसे बड़ी सारी जनता ही है जिसकी वजह से हम बनते हैं, आप बनते हैं, सारे लोग। तो मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि अभी तक मेरा कोई भी ऐसा संपर्क किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। जब होगा आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी तक तो मेरी किसी से बात तक नहीं हुई है, तो मैं इस बात को कैसे तस्लीम करूं कि मैं जो है वो जाने वाला हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया से थैंक यू करने के लिए। तो साफ तौर से जिस तरह से अफवाहें चल रही हैं, लेकिन अगर अफवाहें चल रही हैं तो उसमें सच्चाई ज़रूर होगी। और साफ तौर से हम जितने भी नेताओं के पास जा रहे हैं जिनका नाम चल रहा है, वो उनका साफ तौर से कहना कि अभी तक हमारा कोई भी प्लान नहीं है, लेकिन कल क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, इसे कोई नहीं जानता। अब इंतज़ार करना पड़ेगा। देश के गृह मंत्री क्या जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं? अगर दौरा करते हैं तो क्या वो नेता भाजपा का दामन थामते हैं या फिर नहीं, ये तो कुछ ही दिनों में जो है वो पता चल जाएगा। फिलहाल बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।